फाइनेंशियल ईयर 2022-23 यानी 31 मार्च 2023 को खत्म होने वाले साल के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। रिटर्न फाइलिंग के लिए दो टैक्स रिजीम है, नंबर 1 न्यू टैक्स रिजीम और नंबर 2 ओल्ड टैक्स रिजीम। लेकिन ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सी रिजीम में रिटर्न फाइल करनी चाहिए? दोस्तों बड़ा सिंपल है, जिस रिजीम में टैक्स कम देना पड़े उस रिजीम में अपनी रिटर्न को फाइल करें। लेकिन किस रिजीम में टैक्स कम देना पड़ेगा, यह आप मेरे बनाए ऑटो टैक्स कैलकुलेटर 23 से आसानी से चेक कर सकते हैं। ऑटो टैक्स कैलकुलेटर 23 को n नंबर ऑफ टाइम्स डाउनलोड किया जा सकता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मेरी इस वीडियो को आप किसी को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं सो दैट कि और लोग भी इस कैलकुलेटर को यूज करना सीखें और इसका फायदा उठाएं। इसके अलावा आप इस कैलकुलेटर को डाउनलोड करके व्हाट्सएप या मेल के थ्रू भी किसी को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि और लोग भी अपना टैक्स कैलकुलेट करना सीख सके। ऑटो नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें ऑटो टैक्स कैलकुलेशन फीचर इनबिल्ट है, यानी सब कुछ अपने आप कैलकुलेट होगा। आप बस अपनी इनकम और इन्वेस्टमेंट की डिटेल फिल कीजिए, बाकी काम इस कैलकुलेटर का है। यह ऑटो टैक्स कैलकुलेटर आपके लिए कैसे हेल्पफुल होगा? नंबर 1, रिटर्न फाइलिंग के लिए रिजीम डिसाइड करेगा कि आपको न्यू रिजीम में रिटर्न फाइल करनी चाहिए या ओल्ड में करनी चाहिए। नंबर 2, न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम में कितना कितना टैक्स बनेगा। नंबर 3, सैलरी इनकम तथा बिजनेस इनकम दोनों टाइप के लोग अपना टैक्स जान सकते हैं इससे। नंबर 4, नॉन सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन के अकॉर्डिंग भी यह टैक्स कैलकुलेट करेगा। नंबर 5, सारी डिडक्शन आपको विद इन लिमिट क्लेम कराएगा। नंबर 6, रिबेट, सरचार्ज, स्टैंडर्ड डिडक्शन आदि भी क्लेम कराएगा। आइए अब कैलकुलेटर की ओर चलते हैं और इसे यूज करना सीखते हैं। दोस्तों यह है ऑटो टैक्स कैलकुलेटर 23। सबसे पहले मैं इसके कुछ बेसिक्स आपको बता देता हूं कि यहाँ पर एसएससी अपना नाम लिखेगा, अपना पैन नंबर लिखेगा और यहाँ से अपना स्टेटस को सिलेक्ट करेगा। अब हम यहाँ पे डाटा पुट करते हैं। मान लेते हैं किसी की सैलरी से इनकम 8 लाख रुपए है, तो यहाँ पर टैक्स की लाइबिलिटी 46,800 रुपीज़ की आ गई। यहाँ पर दो लाइन हमने अलग से ऐड की हुई है, टैक्सेबल अलाउंसेज और अदर टैक्सेबल इनकम। अदर टैक्सेबल इनकम मीन्स अगर किसी की सैलरी से इनकम ना होकर किसी दूसरे सोर्सेज से इनकम है तो उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरे सोर्सेज से इनकम में भी वो बिजनेस से हो सकती है या कहीं से भी हो सकती है। टैक्सेबल अलाउंसेज इसलिए लिखा गया है क्योंकि अगर किसी एसएससी का फॉर्म 16 ओल्ड टैक्स रिजीम का अकॉर्डिंग बना हुआ है और वहाँ पे कुछ एक्सेस में अलाउंसेज क्लेम किए हुए हैं जो कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर क्लेम नहीं किए जा सकते या अलाउड नहीं है, तो उनको हमें यहाँ पे ऐड बैक करेंगे। यह था दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम। यहाँ पे एनटीआर और ओटीआर ये लाइनें यहाँ से थोड़ी सी बाहर निकाली गई हैं क्योंकि आपको ये पता रहे कि कहाँ से न्यू टैक्स रिजीम वाला कैलकुलेटर शुरू हो रहा है और कहाँ से ओल्ड टैक्स रिजीम का कैलकुलेटर शुरू हो रहा है। अब हम ओल्ड टैक्स रिजीम के ऊपर आते हैं। एक और बहुत ज़रूरी बात कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये न्यू टैक्स रिजीम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये कैलकुलेटर आपको बता रहा है कि आपको किस रिजीम के अंदर रिटर्न फाइल करनी चाहिए। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर ज़्यादा फायदा होगा टैक्स का, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होकर यहाँ ओल्ड टैक्स रिजीम आ जाएगा। तो आप इसके ऊपर जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम ओल्ड टैक्स रिजीम की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ सैलरी से इनकम 8 लाख रुपए है तो इसने स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दी। यह स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम के अंदर नहीं थी क्योंकि वहां पे अलाउड ही नहीं है ये। इसके अलावा अगर आपकी किसी दूसरे सोर्सेज से इनकम है, मीन्स बैंक इंटरेस्ट से इनकम है, तो आप यहाँ पे उसको लिख सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली उसको इनकम में ऐड कर देगा। इसके अलावा अगर आपने कोई होम लोन लिया हुआ है, उसके ऊपर मान लेते हैं आपने 2,50,000 रुपये का इंटरेस्ट पेड किया हुआ है, तो मैक्सिमम वो 2 लाख रुपए तक अलाउड है, तो ये 2 लाख रुपए से ज़्यादा अलाउड नहीं करने देगा। लेकिन अगर आपने 1,75,000 पेड किया है तो ये ऑटोमेटिकली 170 ही लेगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई रेंटल इनकम आती है तो उसमें से 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन ये ऑटोमेटिकली माइनस कर देगा। मान लेते हैं आपकी 1 लाख रुपए रेंटल इनकम है तो ये 30% माइनस करके 70,000 ही यहाँ पे शो करेगा। इसके अलावा ये सेक्शन 80C का कॉलम है जिसमें हम 80C के इन्वेस्टमेंट की डिडक्शन क्लेम करते हैं। मान लेते हैं आपने 1,75,000 रुपये इन्वेस्ट किया तो मैक्सिमम 1,50,000 रुपये ये क्लेम करने देगा। इसके अलावा और काफ़ी सारी डिडक्शंस हैं, तो मैक्सिमम जितना भी अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं वह इस वाले कॉलम के अंदर शो करेगा। एक चीज़ को हम यहाँ डाल के देख लेते हैं। मान लेते हैं पेरेंट सीनियर सिटीजन है तो यहाँ मैक्सिमम डिडक्शन 50,000 रुपये की अवेलेबल है, लेकिन अगर आपने 75,000 रुपीज़ प्रीमियम पेड किया हुआ है तो ये देखेंगे कि 50,000 रुपये ही क्लेम कर पाएंगे। ये रिबेट भी यहाँ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा
एक बार इस चीज़ को हम लोग और चेक कर लेते हैं कि ये रिजीम हमें सही कैलकुलेट करके बता रहा है या नहीं बता रहा है कि किस में हमें रिटर्न फाइल करनी चाहिए। यहाँ पर हम देखेंगे कि 5,20,000 रुपये हमारी इनकम है। अगर मैं यहाँ से कुछ डिडक्शंस को माइनस कर देता हूँ तो अब आप देखेंगे कि ये ओल्ड टैक्स रिजीम से कन्वर्ट होकर न्यू टैक्स रिजीम में आ गया है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर हमारी टैक्स की लाइबिलिटी 33,800 की थी और ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर 48,360 की थी। तो दोस्तों ये था मेरा ऑटो टैक्स कैलकुलेटर 23। वैसे तो यह कैलकुलेटर हमने सभी तरीके से चेक कर लिया है, लेकिन फिर भी किसी यूजर को टैक्स कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें या नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मुझे करें। हम इस कैलकुलेटर में फर्दर मॉडिफिकेशंस करके अपडेट करेंगे सो दैट कि आप इसका अच्छे से फायदा ले पाएं। दोस्तों, हम अपने चैनल इनकम टैक्स वाला पर आपको फाइनेंस, टैक्स के प्रोविजंस की जानकारी, टैक्स कैसे बचाएं, बिजनेस को कैसे ग्रो करें, इन सब के बारे में यूजफुल टिप्स और ट्रिप्स की जानकारी देते हैं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बनाया यह कैलकुलेटर और यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। धन्यवाद।